बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री लगातार जगदेव बाबू के सपने को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को, सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने में लगे हैं। आप जानिए, हमारे पक्ष को जाने बगैर लोग समझते हैं बंदूक वाले हैं, बाहुबली हैं, रॉबिन हुड है, फायर ब्रांड लीडर हैं। मैं 17 साल की उम्र में क्रांति दूत अखबार के संपादन से स्टार्ट किया हूँ राजनीतिक सफर। कल कोई हमारा पानी भर रहा है, आज उसको भी पानी देना पड़ रहा है, ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तो सामाजिक क्रांति के अवधूत समता मूलक समाज की कल्पना किए थे, और कुछ लोग ऐसे थे जिसको यह बर्दाश्त नहीं हुआ। सारी बातें राजनीति में खोलकर बताना कठिन हो जाता है। शहीद जगदेव बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पर, शहीद दिवस के अवसर पर वीरेंद्र कुशवाहा जी ने, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम किया है संकल्प दिवस के रूप में। इनके जो सपने थे, इनके जो अधूरे काम है, उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। और बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री लगातार जगदेव बाबू के सपने को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को, सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने में लगे हैं। जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, निसहाय लोग हैं, जिनको मुख्यधारा में शामिल करना है, उसके लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई। नल जल की योजना बनाई, घर घर की बिजली की योजना हमने बनाई, नली गली पक्कीकरण की योजना बनाई, घर घर में शौचालय की योजना बनाई। और इन योजनाओं से उनको आच्छादित किया जो समाज में तिरस्कृत थे, समाज में जो सबसे अंतिम कतार में है, उसको मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया है। यही जगदेव बाबा का नारा था कि सबको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। वही काम हम लोग कर रहे हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम था, इसमें संकल्प लेने का दिन था, सब लोग संकल्प लिए हैं। सर, आज जगदेव बाबू का शहादत दिवस का दिन भी है। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार के लेनिन के नाम से मशहूर शोषितों, वंचितों, दमितों, उपेक्षितों, दलितों, पिछड़ों के नेता आदरणीय अमर शहीद जगदेव बाबू को याद करते हुए हम लोगों ने वीरेंद्र भाई के आमंत्रण पर संकल्प सभा में जब हम लोग शामिल हुए, तो ये जो आयोजन था, ये दोनों महापुरुषों की याद में ये बेहद प्रेरणादायक है, सराहनीय है। इसके लिए मैं राज्य के पूर्व मंत्री वीरेंद्र कुशवाहा जी को साधुवाद देता हूँ। सर, आपका सामाजिक संघर्ष बहुत लंबा रहा है, आपने लंबे समय जेल में बिताया है। ये भी सुना है कि कई कलमें जो है लिखते लिखते जो है ख़त्म हो गई। सर, जेल में आपने क्या क्या, कौन से पुस्तक लिखी? सर्वप्रथम कैद में आज़ाद कलम, उसके बाद स्वाधीन अभिव्यक्ति, फिर गांधी, कैक्टस के फूल, पर्वत पुरुष दशरथ, जो दशरथ माझी की जीवनी पर है और जिस पर माउंटेन मैन माझी अंग्रेजी नाम देके उस पर फिल्म का भी निर्माण हुआ। मैं समझता हूँ इसकी प्रेरक कहानी CBSE में के पाठ्यक्रम में सम्मिलित मेरी प्रथम कहानी पर्वत पुरुष दशरथ ही थी। इससे आध्यात्मिक पक्ष को गायब करके लव स्टोरी बना के केतन मेहता जी ने फिल्म बना दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि दशरथ माझी के पूर्ण व्यक्तित्व पर, संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रकाश नहीं डाला जा सका अगर उनके आध्यात्मिक पक्ष को छोड़ दिया गया। जैसे वो कबीर को क्यों लाइक करने लगे, जीवन के अंतिम क्षणों में वो बुद्ध के चरणों में क्यों जाने लगे, बोध गया, बुद्ध उनको पसंद क्यों आने लगा। तो ये जो उनका बगावती नेचर था, कहाँ से प्रेरणा पाते थे? वो कबीर और बुद्ध से प्रेरणा पाते थे। ये जो आध्यात्मिक पक्ष
और बगावती तेवर था, इसको काट दिया गया, विशुद्ध लव स्टोरी बना के इसको पेश किया गया। लेकिन मेरी कहानी में जो CBSE में अभी पाठ्यक्रम में शामिल है, मधुलिका पुस्तक का नाम है, आप उसको पढ़ेंगे तो समझेंगे। जो भी आपने किताब लिखा है उसको पढ़ने के लिए हमें कहाँ से प्राप्त होगा? दर्जन किताब, जैसे काल कोठरी से कहानी संग्रह है, ये सभी जेल डायरी है, और कारागृह की कहानियाँ, ये कहानी संग्रह है, ये सभी अप्रकाशित है, प्रकाशनाधीन है। और ये सभी आपको एक को छोड़कर बाकी की सारी पुस्तकें जो हिंदी जगत की सबसे प्रतिष्ठित प्रकाशन है, उस प्रकाशन से प्रकाशित हुआ राजकमल से। मेरी पुस्तकों को संसद के ग्रंथागार में भी अवसर मिला है, मौका मिला है रखने का, इसलिए सब अवेलेबल है। आप अगर CBSE पाठ्यक्रम को जहाँ भी चल रहा है उसमें मधुलिका पुस्तक को तलाशिएगा तो वहाँ मिल जाएगा। ज्ञान तीर्थ बुद्ध 13.5 पृष्ठ की कविता है मेरी। बुद्ध के हर पहलू को हमने उसको टच किया है, छुआ है, और ये मैं समझता हूँ 1350 पृष्ठ जो इस देश में समाजवादी चिंतक के नाम से जाने गए, जो JP लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव के नाम से जाने जाते हैं, सबके गुरु थे। JP लोहिया, अच्युत पटवर्धन, आपको अरुणा असफ अली, अशोक मेहता, ये तमाम लोगों के जो प्रेरक थे, उस चिंतक का नाम है आचार्य नरेंद्र देव। उन्होंने महात्मा बुद्ध पर 1350 पृष्ठों की किताब लिखी। जेल में मैंने उसको पढ़ा, मनन किया, चिंतन किया। उसके बाद दिनकर जो जाने जाते हैं पद्य के लिए, लेकिन उनका एक गद्य, संस्कृति के 4 अध्याय संपूर्ण पद्य पर, उनकी कई रचनाओं पर भारी है, अकेले एक गद्य। उसमें 350 पृष्ठ हैं। बुद्ध के पूर्व का भारत, बुद्ध के बाद का भारत, और बुद्ध का प्रभाव भारतीय जनमानस पर, साहित्य पर, हर विधा पर, राजनीति पर, समाज पर क्या पड़ा, उनकी विनम्र क्रांति का, ये सब उसमें दर्ज है। और सबों को पढ़ के 13.5 पृष्ठों में हमने लिखा ज्ञान तीर्थ बुद्ध। सर, ये माना जाए कि अंगुलीमार से गौतम बुद्ध के सफ़र तक आपने सफ़र तय किया। आप जानिए, हमारे पक्ष को जाने बगैर लोग समझते हैं बंदूक वाले हैं, बाहुबली हैं, रॉबिन हुड हैं, फायर ब्रांड लीडर हैं। उसके मैं स्वयं में एक विद्यालय हूँ, और मैं शुरू हुआ हूँ, आज आप पकड़े हैं इसको चैनल को। मैं 17 साल की उम्र में क्रांति दूत अखबार के संपादन से स्टार्ट किया हूँ राजनीतिक सफ़र 74 आंदोलन में। और मेरी जो पत्रिका थी पाक्षिक, उस पर बैन लगा, उसके हॉकर्स पकड़े गए। और जब इस देश में इमरजेंसी आई, लोकतंत्र कैद कर लिए गए, न्यायपालिका पर पहरा बिठा दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप की तलवार लटका दी गई, तब अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर, प्रेस की आज़ादी को लेकर आनंद मोहन 18 साल में जेल गए। यहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ है। माफ़ कीजिए, लोग नहीं जानते। मैंने आपको सुना सर, लोकतंत्र है, हमारे पुरखों ने देश की आज़ादी और लोकतंत्र के लिए असीम कुर्बानियाँ दी। 3 पीढ़ी के 6 लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, और इस देश में ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता भी आई, लोकतंत्र बहाल भी हुआ। तो मेरे खिलाफ जो कुछ बातें आएंगी उसको तो झेलना पड़ेगा, विनम्रता से सहना पड़ेगा। आज़ाद है कुछ भी कहने के लिए। नहीं सर, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरे हुए के लोग याद करते हैं। आप जिंदा है इसलिए मेरे साथ हैं MLC महेश्वर सिंह जी। सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपने भी जो स्पीच के दौरान जो बातें कही है कि जगदेव बाबू ने जिस तरह से लंबा संघर्ष किया शोषित वंचितों के लिए, कुछ लोगों को नगवारा गुजरा ना। जब भी सामाजिक बदलाव होता है, सारी बात तो भाई जी बता दिए, लेकिन हमारा यही कहना है कि जब भी सामाजिक बदलाव होता है तो संघर्ष होता है।
बुद्ध को भी सहना पड़ा, राम को भी सहना पड़ा। और जगदेव बाबू का सोच जो गरीबों के प्रति था, गरीबों के उत्थान, जो शोषित वंचित थे, तो बहुत लोग थे जिसको बर्दाश्त नहीं हुआ। जो कल कोई हमारा पानी भर रहा है, आज उसको भी पानी देना पड़ रहा है, ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सामाजिक क्रांति के अवधूत थे, समतामूलक समाज की कल्पना किए थे। और कुछ लोग ऐसे थे जिसको यह बर्दाश्त नहीं हुआ। सारी बातें राजनीति में खोलकर बताना कठिन हो जाता है। गरीबों के उत्थान, शोषित वंचित को न्याय और हक दिलाने के लिए ये आगे बढ़े। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।